जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीए 58% हो गया है। तो डीए 58% होने के बाद बीपीएससी वालों के ऊपर या विशिष्ट वालों के ऊपर वेतन में कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना इजाफा हो जा रहा है, उनका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, उनका एनपीएस कितना कटेगा और नेट पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा। यह हमारा हो गया कि बीपीएससी वालों के बारे में। और यहाँ हो गया विशिष्ट, जो हमारा है डीए 58% और एचआरए पर मैं निकाला हूँ 5%। आप सभी को पता होगा कि नगर पंचायत वालों को 7.5%, ग्रामीण वालों को 5% और शहरी क्षेत्र वालों को 10% और पटना नगर निगम को 20% एचआरए देने का प्रावधान है। लेकिन हम 5% पर निकालें ताकि सबका हो जाए। जो नगर पंचायत होंगे अपना 7.5% कर लेंगे, उतना ऐड कर लेंगे। जो हमारे शहरी क्षेत्र वाले होंगे वो 10% कर लेंगे, यानी इतना और जोड़ लेंगे। देख लीजिए, या बीपीएससी टीआरई 1 के 1 to 5 है, उनका बेसिक सैलरी इतना होना चाहिए क्योंकि 1 जुलाई 2025 को दूसरा इंक्रीमेंट लग चुका है, भले विभाग ने नहीं लगाया है। तो इतना उनका डीए इतना होगा, उनका एचआरए इतना होगा और मेडिकल 1000। टोटल मिल करके ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 44,232 रुपया, जिनमें से एनपीएस कट जाएगा 4221 रुपया और टोटल यानी नेट पेमेंट हो जाएगा 40,011 रुपया इन अकाउंट हो जाएगा। और बीपीएससी टीआरई 1 के समय में 6 to 8 की बहाली नहीं हुई थी, इसलिए 9-10 उनका बेसिक सैलरी, क्योंकि इनका भी सेकेंड इंक्रीमेंट लग गया है। डीए 58%, एचआरए 5%, मेडिकल 1000 और इनका ग्रॉस हो जाएगा 54,607 और इनमें एनपीएस कटेगा 5226। तो इनका नेट पेमेंट होगा इन अकाउंट 49,381 रुपया। 11-12 इनका भी सेकेंड इंक्रीमेंट लग गया है, इनका बेसिक सैलरी इतना होगा और डीए इतना होगा। एचआरए मेडिकल इनका ग्रॉस हो जाएगा 56,336 रुपया और इनमें से एनपीएस की कटौती हो जाएगी 5394 रुपया, जिसके बाद से हमारे नेट पेमेंट इन अकाउंट हो जाएगा 50,942 रुपया। यह है बीपीएससी टीआरई 2 के 1 to 5 या विशिष्ट। जो विशिष्ट 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन कर लिए हैं, उनका भी बेसिक सैलरी इतना ही होगा क्योंकि उनका भी 1 जुलाई 2025 को सेकेंड पहला इंक्रीमेंट लग गया है। तो पहला बेसिक सैलरी हो जाएगा, यह डीए हो जाएगा इतना, एचआरए और यह मेडिकल। उसके बाद इनका ग्रॉस हो जाएगा 42,973 रुपया और इनका एनपीएस कटेगा 4,099, जिसके बाद से इन अकाउंट हो जाएगा 38,874 रुपया। यानी विशिष्ट विशिष्ट वालों का भी या टीआरई 2 1 to 5 दोनों का यही होगा। उसी तरीके से विशिष्ट हो या टीआरई 2 के 6 to 8 हो, दोनों का बेसिक सैलरी इतना होगा। डीए है, एचआरए, मेडिकल, यह 48,009 रुपया हो जाएगा ग्रॉस और एनपीएस कटौती होगी 4587 रुपया, जिसके बाद से नेट पेमेंट इन अकाउंट हो जाएगा 43,422 रुपया। फिर यह विशिष्ट 9-10 या टीआरई 2 9-10, इनका बेसिक्स पे डीए, एचआरए, मेडिकल ग्रॉस हो जाएगा 53,046 रुपया, एनपीएस कटौती 5,075 और इन अकाउंट हो जाएगा 47,971 रुपया। वैसा ही यह 11-12 या विशिष्ट के 11-12, तो इतना हो जाएगा बेसिक। यह है डीए, एचआरए, मेडिकल, इनका हो जाएगा 54,725 रुपया और यह है हमारा कटौती 5238 रुपया, इन अकाउंट हो जाएगा 49,487 रुपया। यह है 1 to 5 टीआरई 3 का, जो 25,000 इनका बेसिक पे है या डीए, एचआरए, मेडिकल, इनका हो जाएगा 41,750 रुपया और इनका कटौती होगा 3980, जिसके वास्ते इन अकाउंट हो जाएगा 37,770 रुपया। यह 6 to 8 टीआरई 3 के इनका बेसिक, डीए, एचआरए, मेडिकल, इनका हो जाएगा 46,640 और एनपीएस कटौती होगा 4454, जिसके बाद से इनका हो जाएगा इन अकाउंट 42,186। यह है 9-10 के टीआरई 3 के या डीए, एचआरए, मेडिकल 51,530 ग्रॉस हो जाएगा, एनपीएस कटौती होगी 49,28 और इन अकाउंट हो जाएगा 46,602। यह है 11-12 टीआरई 3 का बेसिक, डीए, एचआरए, मेडिकल 53,160 ग्रॉस हो जाएगा, एनपीएस कटौती हो जाएगी यह हमारे पास 50,86, यह 0 है 50,86। उसके बाद से टोटल इन अकाउंट हो जाएगा 48,074 रुपया
अब आप लोग के एक मन में विचार आ रहा होगा कि सर TR1 वाले हैं, चाहे TR2 वाले, चाहे TR3 वाले, सभी कोई, कि आपने तो अपने मन से यहाँ पर सेकेंड इंक्रीमेंट लगा दिया है सभी में, और DA 58% कर दिया है। ठीक है, आपका गवर्नमेंट ने, विभाग ने सेकेंड इंक्रीमेंट नहीं लगाया है, जो हमारा DA है वो 50% ही दिया जा रहा है। लेकिन जब तक नहीं दिया जा रहा है तब तो यह 50 पे मिलेगा, या भी पहला इंक्रीमेंट या हम जो बनाए हुए हैं या सेकेंड इंक्रीमेंट बनाए हुए हैं, लेकिन विभाग नहीं लगाया है। तो जो भी शेष राशि बच रहे हैं, यानी आपको आना चाहिए, TR1 वाले 1 to 5 को 40,011, 9-10 को 49,381, 11-12 वालों को 50,942, TR2 1 to 5 विशिष्ट 38,874। इन जितने पैसे आ रहे हैं और जितना वह कम अकाउंट में आ रहा है, वो सारा रुपया एरियर के रूप में मिलेगा। जब अपडेट हो जाएगा नया HRMS, आपको पता है जो भी पहला HRMS है वो सब ग्रेड पे के हिसाब से है, और हम लोग का है मूल वेतन बेसिक पे के हिसाब से, तो उसमें अपडेट नहीं ले पा रहा है। विभाग इस पर काम कर रहा है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो जो भी हमारे पैसे बच रहे हैं, जितने कम आ रहे हैं, सारे पैसे हमारा एरियर के रूप में मिलेगा। और विशिष्ट वालों के लिए मैं बता दूं, मैं यहाँ पर बताया हूं, अगर उनका फिक्सेशन नहीं होता है तो, क्योंकि उनका वेतन संरक्षण का आ गया है। अगर वेतन संरक्षण उनका लग जाता है और उनका जो है फिक्सेशन है, फिक्सेशन हो जाता है, तो उनका बेसिक सैलरी बदल जाएगा। जब उनका बेसिक सैलरी बदल जाएगा बेसिक पे, तो फिर सारा DA HRA सब बदल जाएगा, NPS बदल जाएगा, और GIS 30 फिक्स रहेगा, और मेडिकल 1,000 फिक्स रहेगा। बाकी सभी, जब तक उनका फिक्सेशन नहीं होता है तब तक उनका बेसिक पे यही रहने वाला है। अगर उनका फिक्सेशन हो जाता है तो उनका बेसिक सैलरी बढ़ जाएगा, तो फिर सारा डाटा बदल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप शिक्षक हैं, या BPSC TR1 2 3 हैं, या विशिष्ट हैं, या 1 to 5 6 12 9 10 11 12 कुछ भी हैं, शिक्षक हैं, तो इस पूरे वीडियो को सभी BPSC वालों के पास, विशिष्ट वालों के पास शेयर कर दीजिए, कि सभी कोई देख ले उनका सैलरी कितना होने वाला है। इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।